रेशम इतिहास में पहली बार महिलाओं की सहायता समूह के माध्यम से रेशम के कोए से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर बाजारों में उतरा है। उत्तराखंड के रेशम से बने प्रोडक्ट की बाजार में काफी डिमांड है। रेशम विभाग द्वारा नवरात्रि के मौके पर सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादन को लॉन्च किया गया है। रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है, लेकिन पहली बार रेशम कीट पालन से तैयार हुए कोए से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने रेशम विकास विभाग कुमाऊं के उप निदेशक हेमचंद से खास बातचीत की। देखिए, मेरे साथ मौजूद है रेशम विकास विभाग के उप निदेशक कुमाऊं मंडल के हेमचंद जी। उनसे जानते हैं कि अभी रेशम विभाग की तरफ से यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है और महिलाओं को विकसित यहाँ पर स्वावलंबी बनाने के लिए क्या काम किया जा रहा है। सर, लगातार रेशम विभाग आपकी तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है, इस प्रकार से रेशम विभाग काम कर रहा है। आप बहुत ही एक शुभ मौके पर आए हैं। अभी जल्दी ही जो है नवरात्र के मौके पर ही एक ऐसा काम हुआ है जो कि उत्तराखंड के रेशम इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी तक हम लोग यहाँ पर जो कोया है, रेशम का कोया बना रहे थे हमारे किसान, और उस कोये से धागा बना करके वस्त्र भी बनाने का काम जो है उत्तराखंड में हो रहा था। लेकिन एक बिल्कुल नया काम कि यहाँ के बने हुए रेशम से, उसके कोये से हस्त शिल्प के द्वारा या हाथ की कारीगरी के द्वारा अब उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा देवभूमि उत्तराखंड है, तो इसका प्रतीक के रूप में मां नंदा सुनंदा की बहुत अच्छी प्रतिकृति बनाई गई है, और साथ ही केदारनाथ की और कृष्ण जी, राम सीता के कई सारे मोमेंटोज हैं, और यहाँ की पहाड़ी महिला जो कहना चाहिए कि पिछौड़ा पहने हुए और नथ लगाए हुए उस तरीके से, और ढोल दमाऊ बन रहे हैं। इस तरीके की चीजें जो कि उत्तराखंड को प्रतीक के रूप में भी हैं, और मोनाल जो यहाँ का राज्य पक्षी है, हिमालयी मोनाल, उसका भी प्रतिकृति बनाई गई है। फूलों के कई सारे मोमेंटो हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, और ईयर रिंग्स, जो ज्वेलरी हैं वो भी रेशम की बनाई जा रही हैं, जिसमें हम गले का हार भी कह सकते हैं, और कान के तो कुंडल वगैरह हम पहन ही रहे हैं, मांग टीका, नथ इत्यादि। और साथ ही जो घर की सजावटी चीजें हैं उनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अभी जैसे दीपावली आने वाली है तो तोरण वगैरह ये सब भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य बात है वो कहने वाली ये है कि ये सारे काम जो रेशम विभाग से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा बात किया है, क्योंकि कुमाऊं मंडल की बात किया है, सभी 6 जिलों में यहाँ पर रेशम विभाग की तरफ से ऐसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और क्या योजनाएं आप लोग लाने वाले हैं, क्योंकि महिला समूह के तहत लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होकर किया जाए। महिलाओं की भागीदारी रेशम विभाग में किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप एक नई सोच लेके चलते हैं। मैं इसी चीज को लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि एक विचार हम जो जिसको लेकर के चले हैं, ये एक मॉडल के रूप में हम जनपद नैनीताल में ऐसे स्थापित कर रहे हैं जिसको रेप्लिकेट किया जाएगा अन्य सभी जनपदों में। और भी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसकी ट्रेड मार्किंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उत्तराखंड सिल्क डेकोर के ब्रांड नेम से ये सारी चीजें जो है सेल होंगी, और बहुत प्रीमियम उत्पाद होंगे। ये उत्पाद हमारे पास 500 रुपए से लेकर के 7,000 तक के इस समय तैयार हैं। मैं बता देना चाहूंगा कि राखी में मात्र 10 दिन में 2 महिलाओं ने हमारे काम किया उधम सिंह नगर की, और 15,000 की राखी बेची उन्होंने मात्र 10 दिन के भीतर में, एक शॉर्ट नोटिस में। और अभी इसी माह हमने एसएचजी गठित किया है। सितंबर माह में हमने उन्हें जनपद नैनीताल में प्रशिक्षित किया था, और एक ही माह के भीतर में उनके पास पहला ऑर्डर ही 30,000 रुपए का प्राप्त हो चुका है। और साथ ही दीपावली का फिर से एक ऑर्डर लगभग 15,000 का हमारे पास है, और अभी से नववर्ष का एक ऑर्डर जो लगभग 50,000 रुपए का है वो भी हमारे पास पहुंच चुका है। भविष्य मतलब इस तरीके से महिलाएं जो हैं बेहतर काम कर सकती हैं, स्वरोजगार जो सपना उसको लगातार बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कहना चाहिए कि हमारे सरकार का जो शिखर लक्ष्य रहता है कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़े, स्वावलंबन हो, उनका सशक्तिकरण हो, आर्थिक रूप से हो, और समावेशन हो सके उनके विकास के लिए, तो वो सारी ही चीजें इससे पूर्ति हो रही होगी। तो सरकार का मुख्य लक्ष्य जो है रोजगार, और वो भी महिलाओं के लिए पूर्ण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं रेशम विभाग करते हुए नजर आ रहा है। कुमाऊं मंडल के जो उप निदेशक हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को स्वरोजगार यहाँ पर दिलाने के लिए लगातार कार्य किया जाए, स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को लगातार यहाँ जो प्रयास है वो लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। अमित चौधरी, ANV न्यूज, हल्द्वानी।